आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनकर हमारे जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को कब मुतारिफ कराई गई। क्या हमारे इर्द गिर्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई चीज़ें मौजूद हैं। तो इन सब सवालात के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। ग्रीटिंग्स एवरीवन एंड वेलकम टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेक्चर 1। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए आज जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सबसे आखिर में एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। आर्टिफिशियल का मतलब है मसनूई और इंटेलिजेंस का मतलब है जहानत, मसनूई जहानत। ये वो मसनूई जहानत है जो किसी मशीन के पास होती है जिसको वो इस्तेमाल करके दिए गए टास्क को इंडिपेंडेंट, इंटेलिजेंट और एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म कर सकती है, जैसा कि इंसान कर सकते हैं। इंसानों के पास नेचुरल इंटेलिजेंस है जिसको कुदरती जहानत भी कहते हैं। तो जैसा कि इंसान सोच सकते हैं, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीख सकते हैं, वो हर किस्म का काम अपने जहन को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत मशीन्स भी ऐसा ही कुछ कर सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी मशीन या डिवाइस को ऑटोमेट करने की सलाहियत रखता है। तो अब हम शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिस्ट्री में हम सबसे पहले बात करते हैं ट्यूरिंग टेस्ट की। ये टेस्ट एक साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग का तैयार करता है, जिसने ये टेस्ट 1950s में एक सवाल की बुनियाद पर बनाया और वो सवाल ये था कि कैन मशीन्स थिंक। अगर इस टेस्ट की बात की जाए तो इस टेस्ट में दो इंसान और एक मशीन या कोई कंप्यूटर होता है। इनमें से एक इंसान, जिसको इंटेरोगेटर भी कहते हैं, वो सामने बैठे हुए एक और इंसान और मशीन से बहुत से मुश्किल सवालात पूछकर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि इनमें से कौन इंसान है और कौन मशीन, क्योंकि उसको ये मालूम नहीं होता कि इनमें से कौन इंसान है और कौन मशीन। सामने बैठे हुए इंसान और मशीन दोनों अलग अलग जगह पर होते हैं और मशीन इंटेरोगेटर के मुश्किल सवालात का ठीक ठीक जवाब देकर अपने आप को इंसान जाहिर कराती है। और अगर ये मशीन ऐसा करने में कामयाब हो जाए और इंटेरोगेटर को डिस्ट्रैक्ट कर दे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मशीन थिंकिंग एबिलिटी रखती है। इसके बाद 1956 में जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दुनिया को मुतारिफ कराया। जॉन मैकार्थी के अल्फाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि इट इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा दौर शुरू हुआ और मुख्तलिफ AI बेस्ड मशीन्स के मॉडल तैयार किए गए। इनमें से कुछ मशहूर एलाइजा दी चैटबॉट है, जिसको 1966 में तैयार किया गया, और शेकी दी ऑटोनोमस रोबोट है, जिसको 1966 से लेकर 1972 के अरसे के बीच तैयार किया गया। ये दुनिया का सबसे पहला जनरल पर्पस ऑटोनोमस रोबोट था। अगर गेम्स की बात की जाए तो हिस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को बहुत सी स्ट्रेटेजिक गेम्स में हरा चुकी है, जैसा कि 1997 में IBM के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को हराया, और 2016 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कंपनी डीप माइंड्स का बनाया हुआ एक कंप्यूटर प्रोग्राम अल्फागो ने दुनिया के मशहूर प्लेयर्स को एक एंशिएंट गेम में हराया, जिस गेम का नाम गो है। और इन स्ट्रेटेजिक गेम्स के अलावा IBM का सुपर कंप्यूटर वॉटसन एक अमेरिकन गेम शो जेपर्डी में भी इंसानों को हरा चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस और इतना काम होने के अलावा इसकी हिस्ट्री में कई दफ़ा AI विंटर भी आ चुका है। AI विंटर का मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च पर कोई फंडिंग्स ना की जाए, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च का काम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो ये थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री। अब इसके बाद इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसकी सबसे पहली एग्जाम्पल में आपकी स्क्रीन पर मौजूद YouTube की रिकमेंडेशन लिस्ट जो है, वो आपको वही वीडियोस रिकमेंड करती है जिस बारे में आप सर्च करते हैं। इन सब के पीछे YouTube के एल्गोरिदम्स होते हैं जो बहुत ही स्मार्टली बिहेव करते हैं और आपको वही कुछ रिकमेंड करते हैं जिस बारे में आप सर्च करते हैं। नंबर सेकंड पर AI बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, जैसा कि iPhone का Siri है, Amazon का Alexa और Google का Google असिस्टेंट है।
और अगर आप विंडोज़ 10 इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोर्टाना है। नंबर 3 पे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं। ये कार्स अब तक फुली ऑटोमेट तो नहीं हो सकी, मगर फिर भी इनमें बहुत सी प्रोग्रेस हो चुकी है। नंबर 4 पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है जो आपके मोबाइल फोन्स में भी मौजूद है। अगर कभी आपने ऑनलाइन शॉपिंग की हो तो आपने देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट पर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए सर्च करते हैं तो उसी वेबसाइट पर आपको उसी किस्म के दूसरे और प्रोडक्ट रिकमेंड होना शुरू हो जाते हैं, या फिर कहीं और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको एड्स दिखाए जाते हैं। तो ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स की वजह से ही होता है। तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री और उससे मुतल्लिक डेली लाइफ एग्जांपल्स।